नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेने का सपना लेकर बैठे हैं या फिर आप भी चाहते हैं एक टीचर बनना, तो ये भर्ती आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खास और बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट भर्ती होने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारत के आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो ये भर्ती आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती साबित होने वाली है। क्योंकि इसमें दोस्तों पदों की संख्या है जो 90,000 से भी ज़्यादा पदों की संख्या है और इसका नाम है दोस्तों सर्व शिक्षा विभाग भर्ती 2024। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपकी आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब इसमें यहाँ पर आपका कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने का तरीका क्या रहेगा और कौन कौन महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से इस नोटिफिकेशन के अनुसार पूरी जानकारी है जो विस्तार से बताऊंगा। अब दोस्तों एक बात और है, इस भर्ती की खास बात है वो इंपॉर्टेंट और खास बात वही है कि आप अपने ही पंचायत के गांव के स्कूलों में यहाँ पर नौकरी ले सकते हैं, टीचर है जो बन सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पर आप टीचर बनते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाना है, जिसमें आपकी योग्यता है जो 10वीं पास, 12वीं पास है या फिर 8वीं पास भी रखी गई है। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कम पढ़ाना है, यानी कि 5वीं तक पढ़ाना है, तो 5वीं तक हर कोई व्यक्ति है जो आसानी से पढ़ा सकता है। जिसमें यहाँ पर टीचरों की कमी होने के कारण यहाँ पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यहाँ पर आप लोग यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। इस भर्ती के तहत भी अपना फॉर्म भर के एक सरकारी नौकरी लेने का जो मौका है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है आयु सीमा की। इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो यही है कि यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हो गया है, उसके साथ साथ में आपका एज क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो पद के लिए आवेदन करते हैं, उस पद में ध्यान नहीं रखते हैं कि उनकी आयु सीमा क्या है, और साथ ही में आयु सीमा के ध्यान नहीं रखने के कारण उनका फॉर्म है जो गलत हो जाता है या फिर फॉर्म है जो उनका रिजेक्ट हो जाता है और उनको खुद को भी नहीं पता चलता है कि फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप अगर किसी 3 पदों पर ये भर्ती निकली है, इसमें से आप तीनों पदों के लिए तो बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप इसमें से किसी एक पद के लिए आवेदन करेंगे तो उसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसमें यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो दोस्तों आपको मैं इस नोटिफिकेशन की मदद से पूरी जानकारी बता देता हूँ और यहाँ पर आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा, जिससे कि आपका फॉर्म है जो आसानी से भरा जा सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका मन करे तो एक वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। लाइक करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी इस भर्ती के तहत आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और मैं आपको पूरी एक एक स्टेप बाय स्टेप करके जानकारी समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप फॉर्म कितने चरणों में भरा जाएगा। आपका फॉर्म है जो 2 चरणों में भरा जाएगा। दोनों चरण क्या रहने वाले हैं, पहला चरण क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा। उसमें यहाँ पर पहले चरण में आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और दूसरे चरण में आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय यहाँ पर आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। ये सारी कुछ जानकारी है जो यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। चाहे यहाँ पर महिला है पुरुष है, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बहुत ही बड़ी भर्ती। अगर आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं तो ये भी भर्ती आपके लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कक्षा 1 से कक्षा आप तक 5 तक आपको पढ़ाना होगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाना है, वो उसमें हर कोई व्यक्ति है जो पढ़ा सकता है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर वेतन की बात करूँ तो वेतन आपको 28,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। यानी कि आपको 28,000 रुपये प्रतिमाह वेतन रहेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पद का प्रमोशन किया जाएगा उसके अनुसार आपका यहाँ पर सैलरी भी बढ़ती रहेगी और यहाँ पर पद के अनुसार आपको सैलरी है जो मिलती रहेगी। अब दोस्तों योग्यता की बात करें तो योग्यता 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है और यहाँ पर पदों की संख्या एक बार फिर से बता देता हूँ 80,000 पदों की संख्या है। और यहाँ पर बिना मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और सीधा मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और यहाँ पर ए रिक्वायरमेंट SSA रिक्वायरमेंट 2024 के तहत अगर आप इस भर्ती में आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पर नौकरी के लिए दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बात और, ये खास बात आपके लिए और है कि यहाँ पर आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही गांव की खाली स्कूल में पद खाली है उस पर नियुक्त हो सकते हैं और वहां पर भी आप है जो नौकरी है जो ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग भी देख सकते हैं प्रदेश भर में यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों में खाली शिक्षकों का पद है जो 1 लाख से भी ज़्यादा पद खाली है। तो ऐसे में सरकार ने नोट किया है कि यहाँ पर आप
इस भर्ती के तहत अपना फॉर्म भर के यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ जो ले सकते हैं और अपने ही गांव में ले सकते हैं, क्योंकि अपने ही गांव में जो अपने ही गांव के लोग होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाने में या फिर जो स्कूल की कोई भी फैसिलिटी होगी उसमें ध्यान ज़्यादा देंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर इस भर्ती को निकाला गया है। और इस भर्ती में मैं आपको बता दूँ सर्व शिक्षा पदों पर यहाँ पर 80,000 पदों पर ये रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब मैं आपको बता दूँ सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पर भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर आवेदन करने से पहले निर्धारित योग्यता को पूरा करना है और यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से जान लेनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पद का नाम है जो शिक्षक का पद है, शारीरिक शिक्षक है और सचिव का पद है। और यहाँ पर पदों की संख्या है जो 80,000 पद है। ऑल इंडिया जॉब है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी गाँव में रहते हैं तो यहाँ पर आप है जो अपने ही यहाँ पर पंचायत के अंदर नौकरी ले सकते हैं और यहाँ पर अपना फॉर्म है जो आसानी से किसी भी पंचायत के अंदर भरवा सकते हैं। अब दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वेबसाइट आर बिलो पर बात करें तो यानी कि दोस्तों इसका नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाला है और यहाँ पर कब से इसके आवेदन शुरू होंगे उसके बारे में भी नीचे बता दूंगा, आगे बता दूंगा। अब मैं आपको बता दूं पोस्ट विवरण की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों पोस्ट विवरण में क्या है, विवरण में यही है कि आपकी योग्यता के अनुसार कौन से पद के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप शिक्षक है तो शिक्षक के लिए यहाँ पर पदों की संख्या जो 40,000 पद है, शारीरिक शिक्षक के लिए 20,000 है और ग्राम सचिव के लिए भी 20,000 पद है। और उसके बाद में आती है शैक्षणिक योग्यता। अब दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करें या फिर प्रश्न करें तो ये है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है योग्यता की। योग्यता में दोस्तों सहायक के लिए आप 8वीं पास भी चलेंगे और सचिव के लिए यहाँ पर 10वीं पास है, शिक्षक के लिए 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों ऐसे में यहाँ पर आपके मन में डाउट ये जरूर आया होगा कि भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि 12वीं पास वाला तो तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है, तो यार 10वीं पास वाला दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तो ऐसा आपके मन में से ये भ्रम को निकाल देना है, क्योंकि आपको बता दूं जो 10वीं पास है 12वीं पास है ये सभी लोग एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उन्होंने 10वीं पास है 12वीं पास है आप सभी ने अगर 8वीं यहाँ पर सहायक के लिए आवेदन कर दिया तो आप दोबारा इन दोनों में आवेदन नहीं कर सकते हैं, चाहे आप 10वीं पास है चाहे आप 12वीं पास है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप 12वीं पास है तो आप 12वीं पास के लिए ही आवेदन कीजिएगा और 10वीं पास है तो 10वीं पास के लिए ही आवेदन कीजिएगा और यहाँ पर आपको योग्यता के अनुसार ही आवेदन करना सही रहेगा। अब दोस्तों ऐसा आपके मन में भ्रम निकाल देना है कि तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप इनमें से किसी एक पद के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। आपको मैं बता दूं आयु सीमा में यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 45 वर्ष तक है और ग्राम सचिव के लिए 18 से 40 वर्ष और शिक्षक के लिए 18 से 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमाएं जो रखी गई है। अब दोस्तों पे सैलरी की बात करें तो पे सैलरी में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अब धीरे धीरे आपके पद का प्रमोशन होगा उस अनुसार सैलरी बढ़ती रहेगी, लेकिन पे सैलरी के अनुसार बात करूँ तो यहाँ पर आपको 28,000 रुपये से लेकर 47,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। एज लिमिट है मैंने पहले भी बता दिया था 18 से 40 वर्ष तक एज लिमिट है जो रहने वाली है। इस भर्ती में आयु सीमा निम्न अनुसार छूट भी दी जाएगी, जैसे कि दोस्तों आप ओबीसी वर्ग से हैं, एसटी या फिर एससी या फिर फीमेल वर्ग से है तो आपको 5 वर्ष तक की छूट का प्रावधान मिलेगा। ओबीसी वर्ग से है तो आपको यहाँ पर 3 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है हाउ कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। जो यहाँ पर 8th पास है 10th पास है 12th पास है सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वेतन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अलग अलग पदों के लिए वेतन की बात करूँ तो यहाँ पर सभी पदों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक के लिए 50,000 56,000 रुपये वेतन रहेगा। यहाँ पर ग्राम सहायक के लिए 32,000, सचिव के लिए यहाँ पर आप है जो 45,000 रुपये रहेगा और लोकेशन है जो इन योर डिस्ट्रिक्ट और अप्लाई मोड है जो ऑनलाइन है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर आवेदन शुल्क है जो यहाँ पर 150 रुपये लगेगा। ओबीसी एसटी एससी आप किसी भी वर्ग से तो आपको फ्री रहेगा, लेकिन जनरल के लिए 150 रुपये फीस देनी होगी। अब आवेदन कैसे करना तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना है। अभी फिलहाल दोस्तों ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, नोटिफिकेशन जारी होता ही आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो ज्वाइन करना भूलेगा मत। कोई भी ऑफिशियल जानकारी होगी तो हम टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले देते हैं। और मैं आपको बता दूं इसका अंतिम तिथि है जो यहाँ पर जल्दी आने वाली है और इसके फॉर्म भरने जो जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि फॉर्म कब से शुरू होंगे, कब तक भरे जाएंगे, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है जो जरूर कीजिएगा। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।